माननीय सभापति महोदय, 108 एम्बुलेंस संजीवनी बनकर उभरी है पूरे राजस्थान के अंदर, नहीं पूरे देश के अंदर। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार का जॉइंट वेंचर है, दोनों मिलकर चलाते हैं इसको। लेकिन मुझे कहते हुए दुख है, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि 108 एम्बुलेंस उन लोगों के लिए जो तुरंत कोई गाड़ी किराए की नहीं कर सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता। हमारी 108 एम्बुलेंस उस पेशेंट को ले जाकर अस्पताल तक पहुंचाती है बिना किसी पैसे के, बिना किसी शुल्क के। आज निजी कंपनियां 2008 से लेके तब से लेके जब से ये योजना चालू हुई है, हम निजी कंपनियों को ठेका दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप सब विधायक महोदय, चाहे पक्ष के और विपक्ष के हो, आप अपनी आत्मा से सोच लेना। 108 एम्बुलेंस के कहीं पे टायर नहीं है, कहीं पर उनमें डीजल के पैसे नहीं है। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने एक नवाचार किया है। अभी एक कंपनी है ये जीवीके, एक भ्रष्ट कंपनी है जीवीके कंपनी, इसने एक नवाचार किया है माननीय सभापति महोदय। इन्होंने कहा कि हमें कंपाउंडर वो चाहिए जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि वो दोनों काम एक व्यक्ति से कराना चाहते हैं। बाकी नियम ये है कि एक एम्बुलेंस के अंदर 5 लोग रहने चाहिए, यानी 2 EMT और 2 पायलट और 1 रिलीवर, ऐसे करके 5 का स्टाफ होना चाहिए। लेकिन ये कहीं पे एक व्यक्ति से, कहीं पे 2 व्यक्ति से। और आपको पता है कुछ जिलों के अंदर नागौर जिले जैसे CMHO ने तो इनका पेमेंट भी रोक दिया है। अपना पैसा पूरा ये उठाते हैं अपने से, और पैसा भी कितना उठाते हैं कि 2021-22 में इन एम्बुलेंस के संचालन में करीब 199.68 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसमें NHM से 88 करोड़ और राज्य सरकार से करीब 111 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्यों की, चाहे पक्ष विपक्ष निर्दलीय, सबको मिलाकर एक कमेटी बना दीजिए। एक बार जाकर हम लोग इनकी ऑडिट तो करें, हम जांच तो करें एक बार जाकर कि किस कदर इन लोगों ने हमारा राजस्थान सरकार से, केंद्र सरकार से पैसा तो उठाते हैं जीवीके वाले, लेकिन वो पैसा आगे कितना दे रहे हैं, कितना स्टाफ को रखे हुए हैं, स्टाफ के नाम पर ये लोग कितना पैसा उठा रहे हैं, इसकी ऑडिट होनी चाहिए। माननीय चिकित्सा मंत्री जी, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये समझे कि भाई हमारा कोई व्यक्तिगत है। मैं तो कह रहा हूं व्यक्तिगत किसी का कुछ नहीं होता है, हम सब लोग ट्रस्टी हैं। और एक मांग भी करना चाहूंगा, आप जब जवाब दें माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, आपके माध्यम से, जो भी हो, एक भला कर दो इस राजस्थान पे, एक नई परंपरा शुरू कर दो पूरे देश के अंदर कि NRHM से जुड़े हुए जितने भी ये कर्मचारी हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे EMT हो, चाहे ऑफिस का पूरा स्टाफ जो इनको संभालता है, उस योजना में जो लोग लगे हुए हैं, इनको परमानेंट करो। परमानेंट करने से क्या होता है, क्योंकि ये लाला की नौकरी करते हैं, उसकी मर्जी है उसको निकाल देता है, मर्जी है उसको रख लेता है। और इसमें नौकरी लगाने के अंदर कोई मेरिट की आवश्यकता नहीं है। इनको पास में ये बार्गेनिंग करते हैं कि हम 8,000 रुपये देंगे तेरे को, काम करना है क्या? दूसरा आ गया वो 7,000 में तैयार है तो 7,000 रुपये में। आज सोचिए कि 7,000 रुपये के अंदर वो ड्राइवर उस एम्बुलेंस को चलाएगा 24 घंटे, तो लास्ट के अंदर वो क्या करेगा आप खुद समझ जाइए। मैं कहना नहीं चाहता किस कदर से टायर उठा ले जाते हैं, डीजल ले जाते हैं निकाल के उसमें से। तो आप एक बार अगर ये स्टाफ परमानेंट हो जाएगा 108 का, तो वो व्यक्ति रुचि लेके उसमें काम करेगा, उसकी जवाबदेही भी तय हो जाएगी कि हाँ मैं परमानेंट नौकर हूँ, परमानेंट मैं काम करता हूँ, इसलिए मेरी नौकरी जा सकती है। वो लोग तो वो है, उनको तो कभी भी हटा दो, कभी भी लगा लो। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि 108 एम्बुलेंस के अंदर जितने भी ये स्टाफिंग में जितने भी वर्ग हैं, उन सबको परमानेंट करने की एक चिट्ठी केंद्र सरकार को जानी चाहिए। वरना केंद्र सरकार से ये भी निवेदन करना चाहिए कि ये सब राज्यों को सौंप दें, तो राज्य अपने अपने स्तर के ऊपर ये एम्बुलेंस को चलाना चाहिए। ये मेरा आपको निवेदन है।